न्यूज़ भास्कर इंडिया 24 और मैं हूं पवन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी श्रीपुर में है। कुछ दिन पहले मझौवा में एक सड़क दुर्घटना हुआ था जिसमें 2 लोग प्रभावित हुए थे। एक का तो डेथ हो गया था और एक का इलाज अभी चल रहा है। और क्या कैसे मामला है, ऊपर से क्या कुछ मिला है इन लोगों को, वो जानेंगे आज। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मनोज झा। वो लड़का कौन था आपका? भतीजा था। वो कहाँ से आ रहा था? घर से सिमराही जा रहा था। बाइक पे कितने आदमी थे? 2 आदमी। 2 आदमी। क्या कुछ एक और जो था जो घायल है वो क्या कुछ बताया है? वो कुछ नहीं बता, वो तो बेहोश अवस्था में, तो उसको उठा के अस्पताल ले गया। इलाज चल रहा है। एक डेट कर गया। कहाँ अभी इलाज चल रहा है उसका? विराटनगर में। जिस गाड़ी से लगा था वो गाड़ी क्या है अभी? अब वो है कि नहीं है, बड़ा बाबू ले गए थाना। अब कहाँ है क्या है, हम तो यहाँ इसके कर्म क्रिया में लग गए। अभी तक कोई नहीं सूचना मिला है, ना गाड़ी वाला आया है ना कुछ नहीं। हम लोग तो अंधे हैं। जिसका इलाज चल रहा है उसका इलाज कौन करवा रहा है? उसका बाप करा रहा है। अपने घर से? हाँ तब। जैसा कि अगर एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी तो धरा गया होगा। हाँ, गाड़ी तो थाना में लगाए थे। ड्राइवर भी थाना में थे। वो दोनों सब कुछ थाना में था। हाँ। तो क्या बोले बड़ा बाबू? बाबू बोले जो जब तक आप लोग नहीं कुछ डिसीजन दीजिएगा इसको नहीं छोड़ेंगे। अब क्या किए हैं नहीं किए, अभी तक कोई सूचना नहीं है। बाकी कोई और जाके नहीं मिले वहाँ पे? क्या ड्राइवर है अभी भी? ड्राइवर छोड़ दिया गया, केस हुआ है नहीं? FIR बोल रहे हैं किया है, गया था। अब क्या किए हैं नहीं किए हमको तो अभी। FIR होता है ऐसे कि जब तक हमारा प्रभावित हुआ हम जब तक FIR नहीं करेंगे उसके ऊपर, तब तक FIR नहीं होगा। तो आप लोग FIR किए हैं? हाँ किए हैं। तो FIR किए हैं तो फिर ट्रक वाला से आपका कोई मतलब नहीं होगा, तब तो वो कोर्ट से लड़ेगा। अगर ट्रक वाला से आप लोग कुछ चाहते हैं तो FIR उठाना पड़ेगा। हाँ, ट्रक वाला मिलेगा तो उठा लेंगे। मिलने के विषय में कोई बात नहीं हुई? ना कोई सूचना नहीं। कांटेक्ट वगैरह तो होगा तो बड़ा बाबू का? बड़ा बाबू कॉन्टेक्ट थे, कल फ़ोन भी किया था, मेरा भांजा उठाए नहीं। तो जाके मिलना चाहिए ना आप लोग। हम कैसे मिलेंगे, वो है नहीं। हम तो इधर फंसे हैं, जब तक 10 दिन 12 दिन के बाद ही मिलेंगे। अभी तो नहीं जा पाएंगे, चाहे हमको नया न्याय मिले ना मिले। जब ऐसा नाइंसाफ़ होगा हमारे लिए तो जो होगा होगा। लेकिन अब जो कर्म हिंदू रीति रिवाज में उसको हम पहले करेंगे तब ना जाएंगे। क्या नाम था लड़का का? बिट्टू आनंद कुमार नाम था। कितने भाई बहन थे वो? 3 बहन है और एक भाई था। वो इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा था। उनके पिताजी क्या करते हैं? ऐसे किसान है, गरीब है। गरीब स्थिति में है। लड़का का शादी हुआ है? ना, शादी नहीं हुआ था उनका। क्या करना चाहिएगा बड़ा बाबू को या जो भी देख रहे हैं उन सब को? बड़ा बाबू को करना चाहिए कि वो गाड़ी वाला को मंगाए, कुछ इसको शोक संताप में कुछ मदद करे, इसका कर्म क्रिया में करे। छोटे छोटे बहन है, उसका कैसे होगा गुजारा, इस पर सोचना चाहिए थोड़ा। और हम क्या कर सकते हैं अभी तो हम। का शादी था वैशाख तक में, अप्रैल में। रोड एक्सीडेंट तो लगभग अक्सर होते रहता है। लड़का लोग को क्या कहिएगा जो रोड पे चलता है, रोड पे चलने वाले को कुछ, क्योंकि आप तो उस घटना से प्रभावित हो गए हैं, तो आगे और लोग को क्या करना चाहिएगा? वही कहेंगे जो सतर्क से चले अपना, और क्या करेंगे। लेकिन वही ट्रक वाले को कहेंगे, ट्रक वाले का गलती, अगर रुक जाता तो ये नहीं मरता। साथ में NHI को भी बोल दीजिए कुछ। NHI का भी तो गलती होगा उसमें। NHI को कहते हैं जो रात को अपना वो रोड सही करवाए, दोनों तरफ का। एक तरफ जो कर देता है उसमें बहुत खराबी है, इसीलिए दुर्घटना हुआ, नहीं तो दुर्घटना नहीं होता। कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है NH पे, इसमें हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किए थे, तो उसमें अगर देखा जाए तो 90% NHI का गलती है। क्योंकि 1 वे किया हुआ था डे में और काम बहुत धीमी चलता है, और लगभग 2-4 दिन से भी 1 वे किया हुआ था। और 1 वे होने के कारण गाड़ियों की संख्या एक साइड में बढ़ जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये घटना हुआ है। और घटना तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कुछ सतर्कता बहुत ज़रूरी है। और जो प्रभावित लोग हैं उनको जो भी सरकार के द्वारा तय किया गया है, जो भी नियम है, वो जल्द से जल्द होने का प्रयास करना चाहिए। और ताकि जिस एक लड़का का इलाज भी चल रहा है, उसका इलाज जब तक पैसा है तब तक चलेगा। अगर पैसा बंद हो गया तो अगर संभव है तो गाड़ी वाले से भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। गाड़ी वालों को मिलना चाहिए ना इस अवस्था में। जब तक हम लोग ट्रक को क्षति नहीं पहुंचाए, हम लोग कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हम सोचे मेरा बच्चा चला गया, हम क्या करेंगे, इसलिए नहीं किए। लेकिन गाड़ी वालों को आना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
उस दिन हम सुने थे कि आप बड़ा बाबू को बोल रहे थे कि नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़ा बाबू को तो जो हुआ, जो हमको समझ में आया बोले। अब तो बड़ा बाबू का केस है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसका धर्म जो होगा करेगा। केस अपने मन से नहीं कर सकता है बड़ा बाबू, जब तक आप लोग केस नहीं कीजिएगा तब तक केस नहीं होगा। केस तो किए हैं, बुलाए थे तो एफआर किए हैं सुपौल में। अब किए कि नहीं किए, लेकिन थाना में तो लिखवाए हैं। अब क्या हुआ नहीं हुआ उसके हमारा कोई जानकारी नहीं। अब बड़े बाबू के हाथ में है, बड़े बाबू अब जो न्याय दे। मेरा भी यही गुजारिश होगा थाना प्रभारी से भी, जो भी इसका मैटर है उसको आपसी सहमति से डील कर देना चाहिए। बाकी जो ऊपर से मुआवजा दिया जाता है बिहार सरकार के ऊपर तरफ से उसका जल्द से जल्द इनको देने का प्रयास किया जाए, ताकि इसे ज़्यादा आहत न हो। क्योंकि घर का इकलौता लड़का था कमाने वाला, उसी के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड है, बहुत मायने रखता है। एक लड़का का चाची है जो डेथ किया है, और ये शायद घटना स्थल पे मौजूद थी, अगल बगल में थी, और इससे भी जानते कि क्या हुआ था उस दिन। हम पूरब से सिटी से आ रहे दक्षिण साइड से, आई मझुआ से जस्टे ऊपर होके थोड़ा साइड में गए थे। बस पश्चिम से ट्रक वाला जैसे आया, इसको ठोकर अगला चक्का मारा, दूसरा ट्रक आया, इसको घिसटना चले गया। मतलब एक ट्रक जो मारा उसको गिरा दिया, दूसरा ट्रक जो है उसको घसटा वो नहीं घसटा तो ये हाल नहीं होता उसको। वो ट्रक से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस ट्रक जो है ट्रक वाला रोक देते तो ये ठीक हो जाते। मतलब पूरब से जो गाड़ी आ रही थी, अगर वो कंट्रोल में अस्थिर रहता तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ओवरटेक किया वो वहाँ पर। ओवरटेक किया। मेरे भाई को क्या हुआ था वहाँ पे? क्या हुआ? बहन है? हाँ, कैसे थे भाई आपका? मेरे भाई मझुआ टप के उस साइड को क्या हुआ था, चलाते गाड़ी में नहीं ठोकर मारा, ओवरटेक करके ट्रक वाला ठोकर मार दिया। ये उनकी सिस्टर है, इनका ही भाई था जो डेथ किया है, और उनका कहना है कि ट्रक वाला जो है ओवरटेक करके उनको मारा है। साइड से ओवरटेक किया, जबकि मेरे भाई बहुत साइड था, रुक गया, ट्रक के देखा तो रुक गया, पीछा से मार दिया। चलिए, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आहत है ये सब। स्थिति में हुआ, प्रशासन उपस्थित होकर भी कुछ नहीं किया। अगर हॉस्पिटल ले जाते तो मेरा भाई बच सकता था। प्रशासन जब वर्दी पहनता है ना तो तब वर्दी सब की कुछ इज्जत भूल नहीं जाता करता है, है। सब कुछ भूल जाता है सब प्रशासन। कुछ भूल जाता है। भारत चाहता को, प्रशासन की इस लोग को मार दे। भारतीय संस्कृति को भुला के सब कुछ खा जाता है, अपने परिवार में लग जाता है। जहाँ वर्दी की पहनते हैं तो इज्जत करिए उसका। हम लोग गरीब हैं, इसीलिए अमीर आदमी के बेटा रहता तो ऐसा नहीं होता। उस दिन आग लगा देते ट्रक में। अगर प्रशासन का बेटा रहता खुद कितना एक्शन लेते, पर उसी तरह मेरा भी भाई का एक्शन लेना चाहिए उसको, पर नहीं लिया। नहीं लिया। उसको उम्र कैद की सजा मिलना चाहिए। जब मेरे भाई नहीं जिया तो वो जी के क्या करेगा? कहीं न कहीं ट्रक वाला का बहुत ज़्यादा गलती है। ओवरटेक रोक देता तो ऐसा नहीं होता, नहीं रोका वो जानबूझ हम तो के। सोचे जे एक लड़का यहाँ पर तो एक लड़का कहाँ है, उसी के पीछे दौड़ा था आगे। रोक आगे देना जाए तो चाहिए। जैसे जाए तो उधर ट्रक के तर में था वो। जान तो बच जाता ना। उनके शरीर के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था क्या? इधर चढ़ा दिया। हाँ, जान बच जाता ना मेरा ये उनके भाई का। पापा जी हैं, और इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। कहाँ थे आप उस दिन? हम घर पे नहीं थे, हम गए थे टिंटोलिया भगवती मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के दरमियान में पूजा करके बाहर महादेव का मंदिर है उसमें पूजा कर रहे थे। पूजा करते समय मेरा फ़ोन गया घर से, वहाँ से गया जो मझुआ में ट्रक वाले ने ठोकर मार दिया है। तो हमने घर नहीं आया, कोई और गाँव का था वहाँ पूजा कर रहा था, मोटरसाइकिल से हम और हमारा पत्नी को वहाँ ले गया। बोला चलो मैं देखते हैं कहाँ पे है। जब बेलही पुल के पास आए तो बड़ा लंबा टर्निंग पे लाइन लगा हुआ था गाड़ी के, वहाँ गए तो आगे हम पता लगा जो हमारी देखा हमारा बेटा वहाँ पड़ा हुआ था। वहाँ पता चला जो ट्रक वाला ने उसे रोक देता, ठोकर लगा, रोक देता तो बच जाता। वो घिसटते हुए थोड़ा देर दूर ले गया, वहाँ पे जो मेरा बेटा पड़ा हुआ था। कहीं न कहीं घसीट करके मारा गया है शायद। हाँ, वो अगर गाड़ी वाला लग गया ठोकर, अगर रुक जाता तो हमारा बेटा नहीं मरता। कितने लड़के थे आपको? हैं? काय गो लड़का था आपको? एक ही लड़का था और तीन लड़की है। एक ही लड़का इकलौता बेटा था मेरा। सोचे जब हम भाग जाएंगे ना तो बच जाएंगे, लेकिन बेटा ऐसा था जिम्मेदार जो हमारा कहीं कुछ करने वाला नहीं था। वह गृहस्थ, छोटा गृहस्थ, गरीबी हालत से गुजरता था, खेती बाड़ी करता था, हम लोगों का साथ देता था। हमको कोई जिम्मेदारी नहीं था, जो जिम्मेदारी था उन्हीं के ऊपर परिवार का था।
परिवार का सारा जिम्मेवारी हमारा बेटा संभाल रखा था। हमने कुछ नहीं कर रहे थे घर पे, हमको कुछ नहीं करने देते था, सारा जिम्मेवार वो था। मैं तो अनाथ हो गया, इस दुनिया में मेरा रहा कौन अब? कोई नहीं है। बेटा था, अब है भी नहीं। हाँ, कोई नहीं है। यही सच्चाई है, इकलौता बेटा था। बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना तो बहुत होता है, लेकिन कुछ कुछ घटना ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। घर का इकलौता लड़का, वही कमाने वाला, इनका देखभाल करने वाला अब कौन है? कोई नहीं होगा। लड़की है। ऊपर शरीर बहुत अच्छा है उसका, हम्म। शरीर बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हुआ। थर्ड सेमेस्टर में था। चलिए, आप कुछ कहना चाहिएगा बिहार सरकार को? कहना चाहेंगे कि प्रशासन में सुधार करे। अगर यहाँ सुधार नहीं होता तब क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, बहुत कुछ कर देंगे। छोड़ेंगे तो नहीं है हम, उम्र कैद दिलवा के रहेंगे ट्रक वाले को, उम्र कैद के सज़ा दिलवाएंगे। मेरे भाई ट्रक से ठोकाया, उसे हम फांसी का सज़ा दिलवाएंगे। आगे तक गुहार लगाना है। हाँ, लगाना है, जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। चलिए, हम लोग आप लोग के साथ हैं, जो भी होगा देखा जाएगा।